हेलो। बहुत लेट नाइट मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इस वीडियो को बना के अपने चैनल पे डाल रही हूँ। दरअसल रात के 1 बज रहे हैं लगभग। नींद नहीं आ रही है मुझे। नींद इसलिए नहीं आ रही है कि मैं सोच रही हूँ कि क्या कोई बाप इतना गंदा हो सकता है। मतलब ऐसा भी होता है क्या? इतना गंदा बाप कोई कैसे हो सकता है? मतलब मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये आदमी शादी क्यों किया। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इसने बच्चे की बद से बदतर स्थिति क्यों बना दी। मैं चीज़ों को रिलेट कर रही हूँ तब मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। प्रेगनेंसी के टाइम में ये कहना कि बच्चा अबॉर्ट करा दो, तुम कैसे ये करोगी, क्या कहते हैं, बहुत सारी औरतें होती हैं जो कि अभी बच्चा नहीं करती हैं। इतना अभी बच्चा करने की क्या ज़रूरत है। फिर प्रेगनेंसी के टाइम में खूब मारपीट करना। फिर मैं कैसे कैसे जा कर के सरकारी हॉस्पिटल्स में अपना इलाज कराया करती थी। वो सरकारी हॉस्पिटल का कुछ बिल है, सदर हॉस्पिटल खूबी, वो लगाती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग कहें कि हम झूठ बोल रहे हैं, शायद इसलिए। फिर कभी बच्चे का ख्याल नहीं रखना, हमेशा मारपीट करना। बच्चा होने के बाद भी प्रेगनेंसी के टाइम में ये कहना कि तुम्हारा बच्चा जो है वो अपाहिज होगा, अपंग होगा। बच्चा होने के बाद भी बच्चे का कोई टेक केयर ऑफ नहीं करना, अपने में मगन रहना, षड्यंत्र करते रहना, साजिशें करते रहना, ऐसा करना कि किसी भी कीमत पर मुझे घर से निकाल दें, बच्चे को मार डालने के लिए साजिशें करना। अरे कैसे कोई कर सकता है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। और मैं मतलब मैं कैसे लोगों को समझाऊं, कैसे मैं समझाऊं कि इतने एविडेंस होने के बाद भी लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करते हैं कि मैं जो बात कह रही हूँ वो सत्य है। ये आदमी बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है। आखिर में मैं इससे निपटूं तो निपटूं कैसे, मुझे नहीं समझ में आता। ये ऑन कैमरा कुछ और दिखाता है, ऑफ कैमरा ये कुछ और होता है। ये मेरे से जल्लादों जैसा बिहेवियर करता है, जल्लाद जैसे कोई राक्षस हो। इतनी बुरी तरह ये मेरे साथ मार पीट करता था। अच्छा, आज आज क्या हुआ, आज कितनी तारीख है? दीपावली वाले दिन। दीपावली वाले दिन इसने मेरे साथ क्या किया है कि मैं विकी पैंट पहनने के लिए रो रहा था और मैं इसके पैंट पहनने के लिए भाग रहा था, तो मैं इसको पैंट पहनाने के लिए दौड़ी हूँ। तो क्या किया कि ये हमको धक्का दे के, मतलब धक्का दिया, हमको रूम से निकाल दिया। अरे तुम क्यों इस तरह का बिहेवियर करते हो किशोर कुमार रजक? तुम अपने आप को क्या समझते हो? करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई इसने, कम से कम 20-25 करोड़ इसने कमाया, लेकिन अपने बेटे के स्कूल का फीस चोरी कर ले गया। विकी के स्कूल का फीस ये चोरी कर ले गया। ये कहता है कि हाँ वर्षा से हम तलाक ले लेंगे, 50 लाख दे सकते हैं। तो कहाँ से आएगा किशोर कुमार रजक तुम्हारे पास वो 50 लाख? दुनिया को ये दिखाएगा कि मैंने किसी से उधार लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी से 1 रुपया उधार नहीं लिया है। और अपने भाई के बेटे को इसने रांची के टॉप क्लास स्कूल में एडमिशन कराया, DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल। और अपने बच्चे के एडमिशन तक का पैसा ये चोरी करके ले गया। मतलब मैं एक माँ हूँ और 1 बजे रात को ये वीडियो बना रही हूँ। सोच सकते हैं आप लोग कि मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी, मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, कैसा मुझे फील हो रहा होगा। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं मेरे दिल पर क्या बीत रही है कि जीने नहीं देता है, जीने नहीं देता। ठीक है, जीने की इच्छा खत्म हो गई है, खत्म हो गई, सच कह रही। मैं अपने बच्चे की ये स्थिति देखकर मैं रो रही हूं कि ये कैसे विकी की ये स्थिति बनाया है। मेरा छोटा सा बच्चा, स्कूल तक उसका अच्छे स्कूल में मैं एडमिशन नहीं करा पाई। ये इतना कमाने के बाद भी मेरे बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए कुछ पैसा रखा, वो तक ये लूट के ले गया। मेरा बच्चा
ऑटो से चलता, उसने क्या कसूर किया किशोर कुमार रजक? इसने कितनी गाड़ियां खरीदी, अलग अलग लोगों के नाम पे इसने गाड़ियां खरीद के रखी है, स्कॉर्पियो गाड़ियां। चंदन क्यारी की सीट खरीदी इसने। देखिए, जो मैं बातें कह रही हूँ एकदम सत्य है, सत्य है, उस पर यकीन करिएगा। इसने जो किया मुझे कोई आपत्ति नहीं था, लेकिन इसने मेरे बच्चे विकी के साथ गलत। मैं सोचती हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन फिर मन में ख्याल आता है कि मैं आत्महत्या कर लूंगी तो ये विकी को मार डालेगा। ये बहुत बड़ा साजिश करता है। इस आदमी को समझ पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इस आदमी को समझ पाना बहुत मुश्किल है, बहुत माइंड गेम खेलता है। गेट के बाहर जब मैं विकी के साथ पटाखे बजा रही थी और जब पटाखे खत्म हो गए, हम और विकी वापस आने लगे, तो ये आदमी क्या किया कि अचानक से ये आया और आके विकी को गोद में लेके फोटो खींचने लगा। और जब मैंने कहा विकी चलो, तो कहता है कि तुमको यही दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, घाट तक लोग सुना। सोचिए मेरी क्या इज्जत करता है ये, क्या मेरी इसने रेपुटेशन रखी। उसको जो उपिंदर था, उपिंदर को कितनी गंदी बात बोलाई है। कैमरा लगाने वाला आदमी आया, उसको कितनी गंदी बात बोलाई। समझ सकते कि किस कैटेगरी का गिरा हुआ आदमी है। लोग अपने बच्चे के लिए जान दे देते हैं, भीख मांग के अपने बेटा को अपना पढ़ाते हैं, लेकिन ये आदमी अपने बच्चे को रोड पे ला दिया और अपने भाई के बेटे को पढ़ा रहा है। अपने उस झोपड़ी को इसने महल बना दिया और साथ में 80 डिसमिल जमीन चास में खरीद के इसने आलीशान ड्यूप्लेक्स बनवाया, जिसकी कीमत कम से कम, उस जमीन की कीमत करोड़ों में, 10 करोड़ रुपया से कम कीमत की वो जमीन नहीं होगी। और उससे ऊपर मतलब कम से कम 5 करोड़ रुपया खर्चा करके इसने वो ड्यूप्लेक्स बनवाया है, शानदार ड्यूप्लेक्स। और कहता है कि मैं संविधान की कसम खाता हूँ कि मैं 100% ईमानदार हूँ। ठीक है, इसने जो किया, अरे कम से कम अपने बच्चे का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन तो करा देते तुम किशोर कुमार रजक। इतना तो तुम कर सकते थे, इतना करने में तुमको क्या दिक्कत थी? कैसी मैं अब चीजों को रिलेट कर पा रही हूँ। ये कैसे षड्यंत्र के तहत 15 अप्रैल को मुझे और विकी को अकेले बोकारो भेज दिया, जान से मरवाने के लिए भेजा था इसने। ये सोच रहा है कि मैं 498A में बेल पा गया हूँ, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। किस कदर ये मुझे मारा पीटा करता था। कैमरा तो इसने अभी लगवाया ना, ये कितनी बुरी तरह मारता था, उस समय वीडियो नहीं बनाता था। ये कितना बड़ा सातिर, षड्यंत्रकारी, कितना गंदा आदमी है ये। इसके दिल में जो चलता है, इसके माइंड में जो चलता है, इसके मुंह में कुछ और होता है। आप इसका शक्ल और इसकी जुबान से पता नहीं लगा सकते कि इसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ये कौन सा गेम प्लान खेल रहा है, कौन सा षड्यंत्र कर रहा है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। ये न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद करेगा। चाहती हूं कि मर जाऊं, सच कह रही हूं। रोज सोचती हूं ना कि आत्महत्या कर लूं, सर की नसें फट जाएंगी ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी नहीं कर रही हूं। क्यों? सिर्फ विकी का चेहरा देख के। अरे कोई बाप अपने बच्चे के लिए इस कदर षड्यंत्रकारी हो सकता है? इसके किसी उच्च अधिकारी ने हमको ये बात कही थी, एकदम सही कही थी, कि ये अपने फायदे के लिए अपने माँ बाप को, बहन को बीच बाजार बेच सकता है। तो ये तो आप और आपका बेटा है। और सही बोला था जिसने भी बोला था मुझे, एकदम सही बोला। एक एक शब्द, एक एक लाइन सही बोली थी, क्योंकि उन्होंने पढ़ लिया था कि ये क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति है, बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी। पूरी होली में, पूरी दिवाली में, पूरा मतलब इतना बड़ा त्योहार था और उसमें इसने अपने बच्चे को एक कपड़ा खरीद कर नहीं दिया। हाँ, मैं खरीद के लाई अपने बेटे के लिए, इस आदमी ने नहीं खरीदा। मेंटेनेंस लेने के लिए इसने कहा, जब मैंने कहा कि बच्चे का खर्चा तो दो, तो कहता है जाके कोर्ट से ले लो। कोर्ट से मैंने मेंटेनेंस मांगा और बदले में 3000। अगर ये अपने बच्चे से प्यार करता तो इसके जो चमचे हैं और जातिवादिता खेलते हैं, वो चमचे मुझे ये बताएं कि क्यों नहीं किशोर कुमार रजक ने ये कहा कि 3000 में मेरे बच्चे का खर्चा नहीं चलेगा जज साहब।
10,000 रुपया बच्चे को दीजिए खर्च के लिए। प्रेम करता है ना बच्चे से, खाली फोटो खिंचाने के लिए इसका प्रेम है। मन तो करता है कि जब ये विकी को छूता है ना तो मन तो करता छीन लूं विकी को इस षड्यंत्रकारी से। अरे शर्म कर रहे किशोर कुमार रजक, इतना तू पापी है। अरे तू कैसे इतना पापी बन सकता है भाई? कैसे तू इतना षड्यंत्रकारी है? चेहरे पर मासूमियत और मन में, दिल में, दिमाग में एक सातिर क्रिमिनल, एक षड्यंत्रकारी चलता है। मैं कैसे इस आदमी से शादी की? मैंने कैसे इस आदमी को नहीं समझा? मैं समझती थी कि ये गलत है, लेकिन मेरे मन में हमेशा ये होता था कि ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, ये सुधर जाएगा। ये खुटी में भी ऐसा करता था। मैं सोचती थी ये बदल जाएगा, ये सुधर जाएगा, लेकिन ना, ये नहीं सुधरा, ये नहीं सुधरा। ये मुझे लगता था आज नहीं तो कल इसमें बदलाव आएगा, लेकिन ये गेम प्लान खेलता था, माइंड गेम। ये बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, इसकी किसी बात पर यकीन मत करिएगा। मुझे कितनी महिलाएं फोन की, बोलती हैं कि ये हमारे केस में FRT लगा दिया इन्होंने, हमारे पति से पैसे खा लिए किशोर कुमार रजक ने। अब यकीन होता है कि खाया होगा इसने पैसा, खाया होगा। ये सुपरविजन में पैसा लेता है, ये हर एक चीज़ में पैसा खाता है। ये थानों में FIR लॉन्च नहीं होने देता। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? लोगों से कहते हैं, जब महिलाएं इससे मिलने जाती हैं FIR दर्ज कराने के लिए, तो ये लोगों से कहता है कि आपके पास पैसा है मुकदमा लड़ने का, बहुत दूर तक लड़ना पड़ेगा। तो लोग वो हो जाते हैं, लोग इससे भय खाते हैं। रामगढ़ की पब्लिक इससे डरती है, मैं जानती हूँ ना, मैं जानती हूँ। जो लोग मुझसे मिलते हैं वो बताते हैं, जो महिलाएं मुझसे मिलती हैं वो बताती हैं कि कितना गंदा गिरा हुआ आदमी है। अगर ऐसा आदमी पॉलिटिक्स में आए तो पूरे झारखंड को बेच के खा जाएगा भाई। ये बहुत ही गंदा आदमी है। ये अपने बच्चे का, अपने खून का, विकी का सगा नहीं हुआ रे भगवान, ये विकी के साथ षड्यंत्र कर रहा है। ये मुझे डर लगता है कि कहीं मैं मर जाऊं तो मेरे बच्चे को ये खत्म कर देगा। बहुत डर लगता है। ये विकी को मार डालेगा, ये मार डालेगा। ये गेम प्लान खेलता है भगवान, गेम प्लान खेलता है। कैमरे के सामने बच्चे को खाना खिलाएगा। पहले नहीं ऐसा करता था, खाली कैमरा लगा लेगा, खाना खिलाएगा बस। कैमरे के सामने किस करेगा, रूम के अंदर मारेगा। रोता हुआ विकी भाग के आता है। वहां रे षड्यंत्रकारी किशोर कुमार रजक, तुम्हारे जैसा पिता मैं देखी नहीं। मैं, मेरी आत्मा रो रही है। भगवान, सच कसम भगवान की कहती हूँ, कभी जीवन में खुशी नहीं रहोगे तुमको कोई सुख नहीं मिलेगा। तुम मेरे बच्चे को तुमने रोड पे लाया किशोर कुमार रजक, तुम कभी खुश नहीं रहोगे, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी मेरी बद्दुआ नहीं कर रही, मतलब मैं अपनी फीलिंग नहीं बयान कर सकती हूँ कि मैं कैसा फील कर रही हूँ अपने बच्चे की। कभी तुम सुखी नहीं रहोगे, तुमको पत्नी बच्चे का सुख कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। वही भाई तुम्हारे लिए काल साबित होंगे। मेरी बद्दुआ है, मेरी बद्दुआ, वो तुम्हारे सर्वनाश का कारण साबित होंगे। वही रखेल जिससे तुम शादी रचाना चाहते हो, एक दिन तुमको लात मार के छोड़ के चली जाएगी किशोर कुमार रजक। तुम कभी किसी के नहीं हो सकते, तुम अपने सगे हो। तुम्हारा सारा धन संपत्ति पैसा सब तुम्हारे भाई लूट ले जाएंगे, तुम रोड पर आ जाओगे। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ। हाँ विकी उड़ गया। 1 मिनट। आज मैं जिंदा हूँ, मेरा बेटा जिंदा है। मार डालता किशोर कुमार रजक, मार डालता। आप समझ में आ रहा है कि अपने भाई के पास इसने मुझे और विकी को मारने के लिए भेजा था। इतना षड्यंत्र करता है ये आदमी। मन होता है कि कहीं भाग जाऊं, कहीं चली जाऊं। बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है। आप लोग प्लीज मेरा यकीन करिएगा, बहुत षड्यंत्रकारी इंसान है। इसके जितना गलत और गंदा इंसान मैंने जीवन में नहीं देखा। मैंने नहीं देखा। बच्चे के साथ इतना गलत करता है ये इंसान। बहुत गलत, बहुत ज्यादा गलत। मेरे साथ किया, मुझे बदनाम किया, ठीक है। विकी के साथ इसने बहुत गलत किया है। इसने बहुत
गलत किया इसने। इसने कैसे प्लान करके मुझे और विकी को वहां भेजा, इसने कैसे अपने पुलिस, पैसा, पद, पावर का, मंत्री से संबंध का इसने बहुत गलत फायदा उठाया। और मेरे हर एक आंसू ममता देवी विधायक रामगढ़ को बद्दुआ देती है कि वो औरत कभी जीवन में दोबारा विधायक नहीं बनेगी। मेरी बद्दुआ है ये, कभी खुश नहीं रहेगी। वो शिक्षा मंत्री को मैं बद्दुआ देती हूँ, वो कभी खुश नहीं रहेगा वो शिक्षा मंत्री। मेरे बच्चे का लाइफ बर्बाद किया किशोर कुमार राजा, रोड पे लाके छोड़ दिया मेरे बेटे के साथ, बहुत षड्यंत्र किया है उसने। उसकी बातों पर मत यकीन करिएगा, उसकी एक एक चीज में षड्यंत्र है, एक एक चीज में चाल है। बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी है वो, उस पर कभी यकीन मत करिएगा प्लीज, आप लोग यकीन मत। मरना चाहती हूँ, मर नहीं पा रही हूँ। विकी का क्या होगा बस यही सोच के मर नहीं पा रही हूँ। उस गंदे आदमी पर आप लोग कभी यकीन मत करिएगा प्लीज, मत यकीन करिएगा। ठीक है, गुड नाइट।